मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनने की, ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने की। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनने की, कर्म योगी बन हर कार्य करने की और सभी की झोली ज्ञान रत्नों से भरने की। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को डबल लाइट बनकर सर्व तरह के बंधनों से, कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहने की अवस्था का अनुभव करने की विधि बताकर कर्म योगी भव का टाइटल कमाने की समझ देते हैं। स्पष्ट करते हैं हमारे बाबा कि कर्म में आना तो हम आत्माओं के लिए बड़ा स्वाभाविक हो गया है। ऐसे ही कर्मों के फल से कर्मातीत हम सब हो जाएं, कर्म करके कर्मों से डिटैच हो जाएं, ये भी हम आत्माओं में स्वाभाविक हो जाए। ऐसा करने के लिए डबल लाइट होकर रहने की समझ देते हैं। डबल लाइट रहने के लिए अर्थात कर्म करके कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए समझ देते हैं कि हम सब अपने को ट्रस्टी समझ कर्म करते करावन हार की स्मृति में रहें। हमको स्मृति रहे कि कराने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से करा रहे हैं और हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं। कार्य शिव पिता परमात्मा का है, कराने वाले शिव पिता परमात्मा है, तो कर्मों का बोझ हो नहीं सकता। हमें तो सिर्फ अटेंशन रखना है, खुद को ट्रस्टी समझने का और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। अगर हम इन दोनों बातों का अटेंशन रखेंगे तो सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे, सेकंड में कर्मातीत बन जाएंगे। निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंटल होकर कर्म करने के लिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कर्म योगी बनो, अर्थात याद में रहकर कर्म करो तो कर्मातीत अवस्था का हम अनुभव करेंगे। कर्मयोगी बन जाएंगे, वरदान फलीभूत हो जाएगा। दिल अब हमें बेहद का रखना है, सभी के लिए एक समान कल्याणकारी भावना रखनी है। ऐसे में फिर असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। एकता और विश्वास से सफलता संपन्न हमको बनना है। विशेष आत्माओं की स्मृति दिलाकर विशेषताओं को ही देखने की, विशेषताओं को ही सदा सामने रखने की समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा। कभी भी कमजोरियों को सामने नहीं रखना है, उनका चिंतन करके हमको दिल शिकस्त बिल्कुल नहीं होना है। विशेषताओं को सामने रखेंगे तो अपने में हमारे को विश्वास रहेगा। कमजोरियों को पहचान कर उन्हें खत्म जरूर करना है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा हमें विशेषताओं का ही चिंतन करना है, तो खुशी में आगे हम बढ़ते जाएंगे। अपनी भी तो दूसरों की भी विशेषताओं के बारे ही सोचना है। दुनिया में अनेक देश हैं, अनेक भाषाएं हैं, यहाँ पर अनेक रूप रंग है, लेकिन अनेकता में भी सभी के दिल में एकता है, क्योंकि हम सभी के दिल में एक बाप है और हम सभी एक की ही श्रीमत पर चलने वाले हैं। अनेक भाषाओं वाले हैं इस ईश्वरीय परिवार में, लेकिन मन का गीत और मन की भाषा यहाँ एक ही है। स्मृति स्वरूप बनने का ये संगम युग है, इसलिए यहाँ पर हमको निरंतर जागरूक रहना है, स्मृति में रहना ज़रूरी है, ताकि समय रहते हम वो करें जो कहा जा रहा है हमें। संगम युग में हर कार्य जो है एक्यूरेसी से चलता है। समय पर शिव पिता परमात्मा आते हैं, सृष्टि परिवर्तन करने आते हैं और समय पर चले जाते हैं। इस बीच ही जब भी हमारी उनसे मुलाकात होती है, तब से एक्यूरेसी से चलकर हमें भी संपन्न संपूर्ण बनकर अपने को 63 जन्मों के उल्टे कर्मों की सजाओं से मुक्त करना है। समय पर स्व परिवर्तन करके हमको क्वालिफाई करना है, ऊंच मर्तबा लेना है और विश्व को परिवर्तन करने में सहयोग देने की जवाबदारी भी कमानी है। विस्मृति का ये कलयुग है, विस्मृति के यहाँ वाइब्रेशंस हैं चारों तरफ, क्योंकि विस्मृति मन की मेजॉरिटी वाइब्रेशंस वायुमंडल में है। ऐसे में हमें निरंतर अटेंशन रखना है। हमें ये याद रखना है कि हम सब ब्राह्मण सुदेवता बन रहे हैं, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हमें अपनी इस ब्राह्मण जाति का निरंतर नशा रहना है। तो फिर हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जो सतयुगी हो और सतोगुणी हो, क्योंकि जितना हम बनेंगे उतना ही हम स्वर्ग को बनाने में अपना सहयोग दे सकेंगे। हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है।
हमारा अब इस पुरानी दुनिया की जीवन शैली से, रीति रस्मों से, जीने के तरीके की विधि से लंगर उठा हुआ होना चाहिए। अर्थात अब हमें वो नहीं करना है जो हम पहले करते थे। हमें पुरानी दुनिया का किनारा छोड़कर संगम युग की ईश्वरीय नाव में पूरा सवार होना है। अर्थात अब ईश्वरीय मत पर चलना है। हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है, अर्थात एक बाप संग रहना है, दूसरा न कोई। हाथों से कार्य करते बुद्धि हमारी सदा बाप की याद में रहे, अर्थात हम कर्म योगी होकर रहें। याद से हमको बिल्कुल विस्मृत नहीं होना है। हमें कमल फूल समान रहना है, अर्थात कलयुग के विकारी कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहना है। हमें सदा आत्म अभिमानी होकर रहने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सतोगुणी बनकर मुझे पाठ बजाना है। काम महाशत्रु के वंश और अंश को अपने अंदर से समाप्त कर विजय प्राप्त करनी है। हमें किसी भी तरह की कामना किसी से भी नहीं रखनी है। काम विकार हम पर कभी भी हावी न हो। हम रूहों को सुप्रीम रूह समझाते हैं, इसलिए रूह बनकर हर बात को समझना है, अमल में लाना है। हमें कभी भी भूलना नहीं है कि हम सब भगवान की रचना ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी कभी नहीं भूलना है, ताकि याद रहे कि अभी फरिश्ता से देवता वर्ण में जाने का समय चल रहा है। शिव पिता हमें शूद्र वर्ण से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं और फिर हमको शिक्षित करते हैं कि शूद्र से ब्राह्मण जब तक हम नहीं बनेंगे पूरा, अर्थात शूद्रपन का जब अंश भी खत्म नहीं करेंगे, तब तक देवी देवता नहीं बन सकेंगे। सच्चा ब्राह्मण जो है वही फरिश्ता बनता है और फरिश्ता ही फिर देवता बनते हैं। शिव बाबा से वर्षा हम तभी ले सकेंगे जब हम सच्चे ब्राह्मण बनेंगे। तो हमें खुद पर नजर रखनी है। रावण राज्य में धारण किए हुए शूद्रपन को बिल्कुल अपने अंदर से खत्म कर देना है। हम आत्मा को ऑलमाइटी अथॉरिटी पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम अथॉरिटी हैं, इसीलिए उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं वो हम आत्माओं को प्रैक्टिकल में करने के लिए मिल रही हैं, तो उसको प्रैक्टिकल में करना है। बाकी हमें लौकिक बाप और पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप, इसके अंतर को समझना है। अलौकिक बाप जो हैं वो हमें सिर्फ संगम युग में मिलते हैं, उनके थ्रू बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं और उनके थ्रू ही हमको वर्षा देते हैं। लेकिन वर्षा हमको पारलौकिक बाप से मिलता है। हर युग में हमारे जो परमपिता परमात्मा होते हैं वही हमारे पिता होते हैं। हम विस्मृत होकर शरीर के बाप को अपना बाप खाली समझते हैं, लेकिन वो रोल है, वो शरीर का बाप है। असल में आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। संगम युग में दिलाराम शिव पिता परमात्मा दिल वाले हैं। हम सभी आत्माओं का दिल लेते हैं, प्यारी प्यारी सी शिक्षाएं देते हैं, प्यारे तरीके से हम आत्मा को अडॉप्ट करते हैं, पालना करते हैं। प्यार से हम आत्माओं के साथ सारे संबंध जो हैं वो संबंध बनाकर फिर हम आत्माओं को सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। अद्भुत प्राप्तियां होती हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के माशूक हैं और हम सभी आत्मा इस समय उनके आशिक बनते हैं। हम परमपिता परमात्मा एक ऐसी क्षमा है जिस पर परवाने कुर्बान जाते हैं। तो ये एक अद्भुत संगम युग है जहाँ पर हम सब तरह की अद्भुत अनुभूतियाँ भी करते हैं और अद्भुत प्राप्तियाँ भी करते हैं। दुनिया वाले मनुष्य नहीं जानते, लेकिन अहो सौभाग्य है जो हमको पता चला है। फिर हम संपन्न और संपूर्ण बनकर दूसरी सोल्स को भी परमपिता परमात्मा की से जोड़ने के निमित्त बने। मीठे परमात्मा की हम आत्माओं से शिकायत है कि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। घड़ी घड़ी फिर हम पुरानी हरकतों में भी आ जाते हैं। तो इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमेशा हमको अपने आप को आत्मा समझना है, कभी भी शरीर नहीं समझना है। घड़ी घड़ी भूलना अब बंद करना है, बाप को ही याद करते रहना है और बहुत सहज विधि से याद करना है। एक नेचुरल हमारा रिश्ता है। जो झूठे रिश्ते हैं उनको हम याद करते रहते हैं और प्राप्ति कुछ नहीं होती है, दुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर असल में वो हम आत्मा के पिता हैं, तो उनको हमेशा याद करना है हमको और इसको एक याद को स्वाभाविक याद बनाना है। इसके लिए हमें कोई मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त परमपिता परमात्मा की स्मृतियों में रहना है, ताकि हम आत्माओं से अब कोई पाप कर्म ना हो, बल्कि जो पाप हमने कर रखे हैं वो भी हमारे भस्म हो जाए। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम शिव पिता परमात्मा की यादों में ही रहें, जबकि हमको पता चल गया है कि उन्हीं की याद से हम चढ़ती कला में जा सकते हैं, बाकी की यादों से हम गिरती कला में चले जाते हैं।
हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बार बार बाबा हमको कह रहे हैं इस बात को याद रखो ताकि हम कोई गफलत ना करें। अपनी जाति को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये परमपिता परमात्मा से मिला हुआ ब्राह्मण जन्म है, इसमें तो कभी भी भूलना नहीं है। और अब हमें शूद्रों के संग में बिल्कुल नहीं आना है। और अगर हम आ भी जाते हैं, कहीं पर मुलाकात होती है ऑफकोर्स शूद्रों से, लेकिन हमें अपने ब्राह्मणपन को भूलना नहीं है। यही तो हमारी परीक्षा है। निरंतर हमें याद रहे कि हम ब्राह्मण हैं, निरंतर हमें बाबा की याद रहे, और इसी बाबा की याद से हम दूसरी सोल्स को भी भगवान से जोड़ सकते हैं। चूंकि परमपिता परमात्मा हमारे संग है और सारा कुछ हम अभी पुरुषार्थ करते हैं, अभी ही हम पवित्र बनते हैं, अभी ही हम नॉलेजफुल बनते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हमें इस ब्राह्मण जीवन का कितना नशा होना चाहिए। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे होते हैं। जानी जाननहार हैं हमारे पिताजी, लेकिन वो हम आत्माएं ड्रामा में कैसे आते हैं, आदि मध्य अंत कैसे होता है, उसको जानते हैं। बाकी हमारे शिव पिता परमात्मा हर किसी के मन को जानने का वो कार्य नहीं करते हैं। ये उनकी शान नहीं है कि किसी के किचड़े को जान जान के अपने को उनके संग जोड़ें। वो बीज रूप हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की हमको नॉलेज देते हैं। इसमें हमको समझ मिलती है कि कैसे हम गिरे हैं, अब हमको गिरना नहीं है, गलती हमको दोबारा नहीं करनी है। बहुत बहुत याद करना है बाबा को। समझ मिलती है कि हम बिना शरीर के ऊपर से नीचे आए थे, हम सतगुणी आत्माएं थे, और अभी हमको बिना शरीर के ही वापस घर जाना है। दुनिया में सभी आत्माएं दुखी ही हैं, और तो जिनके पास दुख होगा वो दुखी तो देंगे। इसीलिए विकारों के वशीभूत हर आत्मा दुख देती है। सुख तो सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा देते हैं, तो उन्हीं के साथ रहकर सुख लेना भी है और सबको सुख बांटना भी है। समझ में नहीं है कि विकार ही दुखों के कारण है। तो काम विकार जब आत्मा करती है तो फिर अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है, हिंसा करती है। इसीलिए वो हिंसा जो है वो फिर दुखों का कारण बन जाती है। आत्मा का घात होता है, आत्मा की शक्ति घटती है, फिर उसमें सहन करने की शक्ति नहीं होती है, कुछ भी बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती, तो धीरे धीरे वो क्रोधित हो जाती हैं। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को लायक बनाते हैं और हमको ऐसी दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर विकार का नाम निशान नहीं होगा, वहाँ पर असीम सुख और शांति होगी। सबसे पहले तो काम विकार रूपी दुश्मन पर हमको जीत प्राप्त करनी है, अर्थात हमको अब कोई किसी तरह की कामना नहीं रखनी है और इस विकार को कभी यूज़ नहीं करना है। जब बहुत काल तक हम यूज़ नहीं करेंगे, परमपिता परमात्मा की यादों में रहेंगे, तो स्वतः ही हम फिर से पवित्र बन जाएंगे। हम सब स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं, ये निश्चय हमको ज़रूर रखना है। जब हम ये निश्चय रखेंगे तभी हम कुछ पा सकेंगे। हम परफेक्ट दुनिया में जा रहे हैं और एवर परफेक्ट परमपिता परमात्मा हम आत्मा को हर शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए वो हम आत्माओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक्यूरेसी को धारण करें। एक्यूरेसी दैवी गुण है। अब हमें मनसा से निराकारी बनना है, वाचा में निरहंकारी बनना है और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। ये एक्यूरेसी अब चाहिए। अब श्रीमत प्रमाण हमको चलना है, कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हम सभी आत्माएं श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये एक बहुत ऊंची जवाबदारी है हम आत्माओं की, जिसे पूरा करना है। और हर आत्मा जो चाहती है वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, तो वो राज्य हमको प्राप्त भी करना है। 100% तुच्छ बुद्धि हम सब बन गए थे, अभी 100% हमको स्वच्छ बुद्धि बनना है। इसके लिए शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ मेरी मत पर चलो। पुरानी दुनिया में रहते हमको कमल फूल समान पवित्र रहना है, अर्थात अपवित्रता जो है मौजूद है दुनिया में, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। याद करते रहेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी यकीन दिलाते हैं बाबा। हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आए हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हम आत्माएं इन ऑर्गन्स के द्वारा परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। हमको फिर से आत्म अभिमानी बनना है। शुद्ध अभिमान, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ। अब मुझे आत्मा के व्यवहार में सतोगुणी व्यवहार होना चाहिए सभी के प्रति। अब ये पुराना चीची शरीर, इसको हमको बिल्कुल नहीं याद करना है। हम सभी आत्माएं जो हैं अभी पूजनीय बन रहे हैं। हमें श्रीमत पर चलकर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाने की जो जवाबदारी है उसको पूरा करना है। ईश्वर की मत पर चलकर जब हम आत्माएं पवित्र बनेंगी तो हम आत्माओं को पवित्र शरीर मिलेगा। ईश्वर की मत पर चलकर हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बनाएंगे तो स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करेंगे। सतो प्रधान तो बाबा कहते जरूर बनना है। हर आत्मा को सतोगुणी बनना ही पड़ेगा, या तो सजाओं के द्वारा या फिर विधि पूर्वक श्रीमत पर चलकर बन सकते हैं। हम सब पक्का ब्राह्मण बनेंगे तो फिर देवता बनेंगे।
माया के अथाह तूफान लगते हैं, लेकिन हमको माया के वशीभूत बिल्कुल नहीं होना है। माया बाबा को याद नहीं करने देती है, लेकिन वो भी हमें बार बार ध्यान खिंचवाती है हमारे कमी कमजोरियों की तरफ। इसलिए उसको पॉजिटिव में ही देखना है, अपने पर कड़ी नज़र रख के माया के वशीभूत नहीं होकर माया पर जीत प्राप्त करनी है। हमें तमो से सतो प्रधान जरूर बनना है। याद से ही हम बन सकते हैं, इसलिए याद सदा सलामत रहे। फिर साथ में श्रीमत पर चलते रहना है, क्वालिफाई करते जाना है, सर्वगुणों से संपन्न भी बनते जाना है और बेदाग भी बनते जाना है और संपूर्ण निर्विकारी बनते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक का टाइटल भी प्राप्त करना है। हम सभी आत्माओं को बाबा राजयोगी बना रहे हैं, तो राजा बनकर एक परमपिता परमात्मा से योग लगाकर हमें कर्म इंद्रियों को कायदे से चलाकर इसको सिविल बनाना है। शिव बाबा का आगमन शिव जयंती है, सच्ची मुरली सुनाते हैं इसलिए गीता जयंती है, और फिर गीता को सुनकर वैकुंठ में जाने लायक बनते हैं इसलिए वैकुंठ जयंती भी कहलाती है, कृष्ण जयंती भी कहलाती है। क्योंकि आत्मा जो श्रीमत पर पूरा चलती है वो कृष्ण की तरह पवित्र जरूर बनती है। माया हम आत्माओं से कुछ न कुछ विक्रम जरूर करा देती है, इसलिए निरंतर याद में रहना सेफ्टी है। क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तब वो कुछ नहीं कहती हैं, जब हम याद को भूलते हैं फिर वो हमें पकड़ती हैं। और इस समय हम आत्माओं के रस्साकशी का खेल चल रहा है, बॉक्सिंग का खेल चल रहा है, तो हमें दुश्मन से बिल्कुल सावधान रहना है, उसकी वशीभूत बिल्कुल नहीं होना है। चूंकि पतित नहीं बनना है और पवित्र रहना है, इसलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा का सभी आत्माओं के लिए ऑर्डिनेंस है कि विकारी हथियाला नहीं बांधना है, अब काम विकार में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर हमको सजाओं से बचना है, ये स्वधर्म के खिलाफ है, ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, ये दुखों का कारण है। इसलिए हम आत्माओं को प्रतिज्ञा करनी है कि हम सदा पवित्र ही रहेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन कभी भी पवित्रता को खंडित नहीं होने देंगे। विकारों ने ही हमें 63 जन्म पतित बनाया है और दुखदाई बनाया है, इसलिए अब हमको कभी भी समझ से बिल्कुल कभी भी हमको पतित नहीं बनना है। पतित पावन हम आत्माओं के खातिर पतित दुनिया में आए हैं, तो उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखते हुए अपने आप को दुर्गति से बचाना है। अब सर्व की सदगति दाता जो है शिव पिता परमात्मा, उन्हीं की श्रीमत पर चलकर हमको अपनी सदगति के लिए जो भी पुरुषार्थ करना है वो जरूर करना है। फिर से हमको राम राज्य में, अर्थात दिन में, जहाँ पर आत्मा आत्मिक स्मृति में रहती है, उस दिन में जाना है। रावण की मत पर चलकर फिर हमें रात में नहीं जाना है। पुरुषार्थ में हम आत्माओं की कमजोरी जो है उस कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा तो हमें बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसलिए उनकी समझ के अनुसार ही हमको चलना है। हमको शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हम सभी आत्माएं हैं, हम परमपिता परमात्मा की संतान, उनकी मत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। खुशी खुशी हमको इस कार्य में अपने आप को व्यस्त रखना है। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हम उच्च मर्तबा पाएंगे। राजाई घराने में जाने के लिए हमको फॉलो फादर करना है। जैसे एक्यूरेसी से ब्रह्मा जी ने हर चीज, हर कदम उठाया है, उनके कदम पर कदम रख के चलना है, तब कहीं जाकर हम रॉयल घराने में आ सकते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को ज्ञान से बहलाते रहते हैं ताकि हम अपना पुरुषार्थ फटाफट करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण बनने में हम ही देरी करते हैं। मीठे परमात्मा को देर नहीं लगती है, वो तो बहुत सहज शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हम अपनी कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करने में मेहनत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। तब तक फिर परमपिता परमात्मा हमको ज्ञान से बहलाते रहते हैं। बहुत कोई ये बातें हैं, बाबा के एक एक रतन जो है गहरे राजों से भरा हुआ है। उन राजों को परमपिता परमात्मा से समझते हुए अमल में लाकर हमें सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। सब दे भान के मेरे मेरे को हमें परमपिता परमात्मा को सौंप देना है और अब उनकी अमानत समझकर हर चीज़ यूज़ करनी है। कभी भी गफलत हमको नहीं करनी है। ज्ञान रतन जो हमको मिल रहे हैं उनको जीवन में धारण करके हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली को समझ से भरना है और फिर समझ का पाठ बजाना है। दुख करता सुख करता परमपिता परमात्मा ही हमको सत्य बताते हैं, इसलिए अब हमको उन्हीं की बात सुनिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो भी रोज़मर्रा की जीवन, जो हमारी दिनचर्या है उसको पूरा करना है। जो कर्तव्य है वो पूरे करने, नया गृहस्थ नहीं बनाना है, लेकिन जो गृहस्थ ऑलरेडी बना हुआ है उसको निमित्त मात्र ट्रस्टी बनकर कार्य व्यवहार में आते हुए हमें सारे बंधनों से मुक्त होना है। बाकी सारा ध्यान जो है सच्ची कमाई की तरफ जरूर लगाना है। मीठे परमात्मा से हर राय लेनी है और उनका फरमान बरदार जरूर बनना है। सबका अपना अपना हिसाब किताब है, मीठे परमात्मा ही राइटियस विधि बता सकते हैं। तो रूहानी सर्जन के पास अपनी सारी बीमारी बतानी है, उनसे कभी भी कुछ नहीं छिपाना है।
अभी हम संगमवासी हैं, ये हमको याद रखना है। हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं, ये भी याद रखना है। और अब हम न नर्क में हैं न स्वर्ग में हैं, लेकिन हम संगमवासी हैं, तो हमें नर्क की कोई भी रीति रस्म को अब फॉलो नहीं करना है। अब सच्चा ब्राह्मण बनकर पुरानी दुनिया को पीट करके नई दुनिया की जो श्रेष्ठ मत हमको मिल रही है उस पर हमको चलना है। कलयुग की दुनिया का किनारा छोड़ देना है। अब उन विधियों को नहीं अपनाना है जो कलयुग में अपनाई जाती हैं। हाथ तो मीठे परमात्मा का कभी भी छोड़ना नहीं है। हमेशा श्रीमत रूपी हाथ पकड़ कर रखना है। एक सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा है। कलयुग में धोखा ही धोखा है। जबकि भैया हमें सुरक्षित अपने संगम युग की नाव में लेकर जा रहे हैं, तो कलयुग में उतरने की भूल तो बिल्कुल नहीं करनी है। याद की यात्रा पर हमको सदा रहना है। तूफान जरूर आएंगे, लेकिन उन तूफानों से घबराना नहीं है, बल्कि परिपक्व और मजबूत बनकर तूफानों को पार करना है परमपिता परमात्मा की याद से। अच्छी रीति याद को पक्का करना है। चूंकि स्वयं को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हाथ से कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। सुखधाम के मालिक हम बन जाएंगे, पाप हमारे सारे खलास हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। सब तरह की जेलों से मुक्त करने वाले परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर ये गर्भ जेल की सजाएं और ये दूसरी जेलों की सजाएं, इन सारी जेलों की सजाओं से हमको बचना है। श्रीमत पर चलकर ही हम बच सकते हैं। अगर हम देह अभिमान में रहे तो फिर गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। माया का इस समय बहुत पौंप है, बाहरी दिखावे बहुत हैं, इसका भक्का बहुत है। इसमें कभी भी नहीं फंसना है। ये तो खलास होने वाला भी है, और जो इसमें भक्के में आ जाता है, जो इसके पौंप में आ जाता है, वो तो धोखा ही खाता है। तो अब धोखे कभी नहीं खाने हैं हमको। और शिव पिता जो कहते हैं उन्हीं के कहे अनुसार हमको चलना है। हमें ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ कोई उपद्रव नहीं होता। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो उपद्रव हो रहे हैं उसमें अब शामिल नहीं होना है। जो शामिल नहीं होगा वही तो ऐसी दुनिया में जाएगा। मतलब सतयुग की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी हमको यहाँ पर धारण करनी है। भयंकर सीन आने से पहले, पढ़ाई बंद होने से पहले हमें अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखकर पूरा पुरुषार्थ करके अपने आप को लायक बनाना है। तो हम ब्राह्मण बने हैं, श्रीमत के विपरीत जाकर कहीं भी हमको शूद्र का कर्म नहीं करना है। मनसा जो दैहिक हो गई है उसको निराकारी बनाना है। वाचा जो अहंकारी हो गई है उसको निरंकारी बनाना है। और कर्मणा जो विकारों से भरपूर हो गई है उसको निर्विकारी बनाकर हमें फिर से सुंदर, स्वच्छ, सकारात्मक, समर्थ आत्मा बनना है। फरमान बरदार जरूर हमको बनना है। भगवान के फरमानों में ही हम आत्माओं का कल्याण है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा जी